guys, hope you all are doing well. Welcome and welcome back to my channel. And आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. प्लीज़ अवॉइड दिस मेस. प्लीज़ अवॉइड दिस मेस क्योंकि घर पे थोड़ा सा इंटीरियर काम चल रहा है और इस वजह से मैं यहाँ से वहाँ भी नहीं हो सकती शांति से, और इस वजह से एक जगह पे सारा कचरा कूड़ा भर रखा है. प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड दिस मेस. ओके, तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी कवर किया था मेरे चैनल पे, ठीक है. तो मैं सोच रही हूँ इसका एक और थोड़ा अपडेट वर्जन में लाती हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हो रहा है. और इवन मैं जब आपको पर्सनल सेशंस भी देती हूँ ना, उस टाइम भी लोगों का यही एक रह जाता है कन्फ्यूजन कि वाइल मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, जब वो किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो कि उनको थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना पड़ता है, बट वो नहीं कर पाते फॉर सम रीज़न, बिकॉज उनको मे बी नॉलेज नहीं होता, या तो फिर हमारा एक विक्टिम मेंटालिटी होता है, एक पुराना आदत होता है जो छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है. तो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम मैनिफेस्टेशन करते टाइम स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को, ठीक है, मैनिफेस्ट करते टाइम थोड़ा ध्यान में रखें. जैसे मैंने बोला था, मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल चेंज है, ठीक है. मैनिफेस्टेशन में जब हम घुसते हैं, इन सब रूल्स वगैरह को जब हम फॉलो करते हैं, जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन में घुसते हैं, जब हमें जब ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में जो भी हुआ है अभी तक, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम हैं. तो ये एक लाइफस्टाइल चेंज ही है. मतलब ये आपको एक हैबिट बनाना पड़ता है. कभी कभी क्या होता है कि हम अफर्म करते टाइम बिल्कुल सही रहते हैं और बाकी टाइम पे हम हमारे लाइफ के इवेंट्स के अकॉर्डिंग बातें करते हैं, ठीक है, जो हमें बेसिकली चाहिए तो नहीं होता, बट जिस तरीके से सिचुएशन होती है उसी तरीके से हम कंप्लेन करते रहते हैं और वो ज़रूर एक रेजिस्टेंस बन के क्रिएट होता है. तो जब हम एक पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं तो सबसे गलत काम हम ये करते हैं कि हम उसको उसके ओल्ड वर्जन जैसा डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैनिफेस्टिंग योर एसपी, राइट. तो आप अफर्म कर रहे हो, आप सैट्स भी कर रहे हो, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, बट मीनवाइल आप और एक चीज़ भी कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए. वो है उसको उसी तरीके से डिस्क्राइब करना जो कि वो अभी आपको शो कर रहा है, या फिर उसका जो ओल्ड वर्जन है, जिसको हम ओल्ड वर्जन बोलते हैं. बिकॉज जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, राइट. जब हम एक स्पेसिफिकली किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो इतने चेंजेस के अंदर हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. जैसे कि मतलब चेंजेस आता है जब, तो होता क्या है कि हमें उसको उसके ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड तरीके से उसको नहीं करना होता डिस्क्राइब, ठीक है. और ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी कभी जब चेंजेस होता है, कभी कभी हमें हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर भी देखने को पड़ता है, बिकॉज बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है उस पर्सन में, ठीक है. एंड कभी कभी जो हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब गाड़ी सही से चल रहा है, फिर अभी लगता है कि नहीं, अभी तो फिर से वही हो गया जैसा पहले था, या फिर आज अचानक से क्या हो गया. सो हमेशा अपने आप को वहाँ पे ये याद दिलाना है आपको कि आपका जो 3D है, जो भी आप अभी देख रहे हो, वो आपके पास्ट अजम्पशंस एंड बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है. अब इस पे आपको स्टिक नहीं होना है. इट्स ओके अगर आपने कुछ ऐसा देख लिया जो आपको देख के अच्छा नहीं लगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे ट्रिगर हो जाओ, बिकॉज ये एक प्रोसेस है. ये एक लॉन्ग टर्म, नॉट लॉन्ग टर्म, बट ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैनिफेस्टिंग योर एसपी, आप उसको ओल्ड वर्जन के हिसाब से डिस्क्राइब कर रहे हो. अरे वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, ये तो ऐसे ही बात करता है. एंड रिसेंटली ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, बिकॉज आई एम नॉट अ मैनिफेस्टिंग पर्टिकुलर पर्सन, बट आई एम जब मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब जो भी मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रहे उस पर्सन के साथ, मैं उसको उसी तरीके से डिस्कस करने लगी. फिर मुझे लगा कि अचानक से सब सही था, फिर अचानक से ये वियर्ड क्यों बिहेव करने लगा, या फिर मुझे इससे एक ट्रिगर क्यों मिल गया. फिर मैंने नोटिस किया कि हाँ, मैं खाली टाइम पे उसको अलग तरीके से डिस्क्राइब करती हूँ. जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो चीज़ शो करेगा ही. हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इसका रहेगा जब तक मैं उसके एक वर्जन को चूज़ नहीं कर लेती. तो पहली बात तो यह है कि बिल्कुल भी आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट से बात नहीं करना. मतलब वो जैसे था, जिस दिन आपने ये चूज़ कर लिया कि हाँ अभी इसी वक्त ही विल बिहेव एग्जैक्टली द वे आई वांट, और ही और शी, बस उसके बाद उसको उसी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करना है. नो मैटर वॉट यू सी, यू विल डिस्क्राइब हिम एग्जैक्टली द वे यू वांट.
आपको ऐसे बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करना है कि हाँ वो तो ऐसा ही करता है, वो तो वैसा ही करता है, यहाँ के लोग तो ऐसे ही होते हैं, वहाँ के लोग तो वैसे ही होते हैं। तो वो भी आपको सेम चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, बिकॉज ये दुनिया जो है एक मिरर की तरह है, और ये आपका जो डोमिनेटिंग अजम्पशन है, जो थॉट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सो अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई चेंजेस आए, अगर आप चाहते हो कि नहीं वो अच्छे से बिहेव करे एग्जैक्टली जैसे मैं चाहती हूँ, तो उसका जो ओल्ड वर्जन है ना, उस तरीके से डिस्क्राइब करना बंद कर दो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड डिस्कस ही नहीं करो। एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सारी टेक्निक सही है, सब सही बढ़िया जा रहा है, रूटीन बना दिया है आपने, फिर साइड में आप उसको अलग तरीके से क्यों डिस्क्राइब करते हो, एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट क्यों बोलते हो, अपने दोस्तों के साथ क्यों डिस्कस करते हो, वो चीज़ मत करो। उसको उसके बारे में वैसे ही बातें बोलो जैसे आप चाहते हो कि वो आपको बिहेव करे, ठीक है, आपके साथ बिहेवियर रखे। इसीलिए बहुत सारे लोग ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं कि हम बहुत टाइम से हम मैनिफेस्टिंग माई एसपी, आई एम डेस्परेट राइट नाउ, बिकॉज जिस तरीके से आप अभी उनको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, उनका एक डिस्क्रिप्शन आपने बना दिया है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, प्लीज़ उसको वॉच आउट करें। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम अफर्मेशंस देते हैं, उस टाइम पॉजिटिव रहते हैं, और फुल पूरे दिन हम कुछ अंड शंड बोलते रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं होता। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको सुनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने कुछ बोल दिया, अभी मैं अफर्म कर रही हूँ, रैम्पेज कर रही हूँ, ये हो गया, हाँ डन, वेल एंड गुड, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं फिर वही बकवास करती रहूँ, एकदम कॉन्ट्रास्ट बोलूँ जो मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस मिलेगा, और हॉट एंड कोल्ड। कभी आपको लगेगा हाँ ये सही चल रहा है, कभी लगेगा सही नहीं चल रहा। इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं ये है कि जब हमें मिक्स रिजल्ट मिलता है, एक तो वो प्रोसेस होता है, हमें इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, दूसरा रिजल्ट ये भी होता है क्योंकि हम दोनों तरफ फोकस्ड हैं, और हमारा फोकस जहाँ पे जाता है वो चीज़ और भी ज़्यादा एक्सपैंड होती है। तो मेक श्योर आप जो अपने लाइफ में नहीं चाहते उस तरीके का स्टेटमेंट, उस तरीके की बातें और उस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा अपना फोकस ना रखें। ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है, जब हम मैनिफेस्ट करते हैं स्पेसिफिक पर्सन को, सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को लेके, बट जिस तरह से आप अपने आप को देखते हो ना, उसी तरीके से वो पर्सन भी आपको देखेगा। अगर आप सोचोगे यू आर गुड इनफ, आई एम प्रिटी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्टनिंग, आई एम हॉट एंड सेक्सी, जितना आप अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड करवाओगे कि येस आई एम गुड इनफ, अब मैं लोगों को प्लीज़ करने के लिए, लोगों की वैलिडेशन लेने के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, या फिर वैलिडेशन लेने के लिए मैं बैठ के अभी टेंशन नहीं ले सकती, मुझे पता है आई एम गुड इनफ। जितना आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करोगे, मिरर वर्क करोगे, मिरर वर्क हम क्या बोलते हैं कि मतलब जब हम मिरर के सामने खड़े होकर अफर्मेशन देते हैं, तो उसको मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक या फिर मिरर वर्क आप बोल सकते हो। जब हम वो करते हैं, ठीक है, जब हम वो चीज़ करते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जब ये स्काई हाई हो जाता है, तो सामने वाला घुटनों पे आ जाता है, बिकॉज वो आपको कंप्लीटली एक अदर पर्सन समझता है। आप वैसे हो नहीं जो जिसे वो पहले जानता था। जब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होता है, लोग क्रेव करते हैं आपके अटेंशन के लिए। आप अगर अपने आप में सिक्योर फील करोगे, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन सिर्फ रिपीट करते ही हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दुनिया मुझे अलग से ट्रीट कर रही है। इसीलिए मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पुश करती हूँ कि ये करो। अगर मुझे कुछ नहीं मिलता ना कि आज क्या वीडियो बनाओ, मैं चलो सबको रिमाइंड कर देती हूँ कि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्काई हाई होना चाहिए, बिकॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है तो प्लीज़ जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, मैंने शायद 2 वीडियो बनाए होंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, उन सबको जाके देख लीजिए, ठीक है। फिर आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक। पहले मैंने बोल दिया कि डिस्क्राइब एग्जैक्टली द वे यू वांट हिम और हर टू बिहेव विथ यू, एंड द सेकंड वन इज कि सेल्फ कॉन्सेप्ट करना है, एंड द थर्ड थिंग इज अफर्म। जब आप रोबोटिक अफर्म देते हो, बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि हम माइंडलेसली अफर्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं माइंडलेसली अफर्मेशंस। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, अफर्म करोगे 2 मिनट बाद जाके देखोगे मैसेज आया क्या, वो बात कर रहा है क्या, वो मेरा स्टोरी चेक किया क्या, तो आप क्या सेंड कर रहे हो, किस तरीके का एनर्जी सेंड कर रहे हो? एक डेस्परेट वाली एनर्जी। मतलब जब हम प्यार में होते हैं, जब हम किसी को पसंद करते हैं, या फिर जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं, ज़रूरत नहीं है कि वो सिर्फ एक रोमांटिक हो सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, या फिर आपका कोई सिस्टर ब्रदर, कुछ भी हो। जब हम किसी को मैनिफेस्ट करते हैं और किसी के साथ कुछ अनबन हो गई है, हम चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, हम एक एनर्जी सेंड करते हैं प्यार वाली, वो हमारे दिमाग में होता है। कोई अगर पसंद आ जाता है तो वो दिमाग में होता ही है, 24/7 वो चलता है। आप अपना काम करते हो, बट उसके साथ साथ आप दिमाग भी
उसी के बारे में सोचते रहते हो। तो जब आप सोचते हो तो आप किस तरीके का एनर्जी सेंड करते हो उसके बारे में। जब आप सोचते हो आप अच्छा क्यों नहीं सोच सकते? आई नो ही इज़ मिसिंग मी, आई नो एवरीथिंग इज़ फाइन, I mean everything is fine, I mean our relationship is beautiful and I know everything is fine between us, सब सही है। इस तरीके का एनर्जी क्यों नहीं सेंड कर सकते? जब आप सेंड करते हो क्या करते हो? ओह मेरा मैसेज चेक किया क्या, ओह ईमेल स्टोरी नहीं दिखा, या फिर मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया। तो ये होता है वैलिडेशन मांगना 3D से कि मैं अफर्म कर रही हूँ। ये मूवमेंट कब दिखेगा? मूवमेंट आपको देखना ही क्यों है? जितना आप मूवमेंट के पीछे भागोगे आप अपना बिहाइंड द सीन जो भी आपके लिए काम कर रहा है ना, धीरे धीरे उस पर आपका ट्रस्ट कम होता जा रहा है और आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। तो बेस्ट ये होगा कि आप एक काम करो कि सबसे पहले खुद को उस इंसान से डिटैच करो। और वो चीज़ कैसे होगा? सेल्फ कॉन्सेप्ट से। और प्लीज़ वैलिडेशन बार बार 3D से मत मांगो। नो मोमेंट भी एक मोमेंट होता है और आप अगर सिर्फ और सिर्फ मोमेंट पे फोकस करोगे ना तो हर दिन आपको चाहिए होगा कुछ ना कुछ मोमेंट हो और मुझे दिखे। अगर वो चीज़ आपको दिखता भी नहीं है ना तो भी वो चीज़ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, वो होता रहता है। बिहाइंड द सीन BTS में आपके लिए काम हो रहा है। आप अगर नेविल गॉडर्ड को जानते हैं, उनका अगर कोट्स पढ़ते हैं, उनके बुक्स अगर आपने पढ़े हो तो आपने ये चीज़ आपको बहुत मतलब अच्छे से पता होगी। उनका एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे दिल के करीब एक कोट है कि अगर आप के विश को फुलफ़िल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह को भी हज़ारों लोगों को शिफ्ट होना पड़े ना तो भी होगा, अगर आप किसी विश और किसी डिज़ायर से स्टिक हो गए। तो प्लीज़ जब आप अफर्म करते हो, एक टाइम पे अफर्म करना, दूसरी टाइम पे फ़ोन चेक करना कि कुछ हुआ मत कीजिए। आप उनको एक डेस्परेट एनर्जी सेंड कर रहे हो जबकि आपको एक प्यार भरी एनर्जी सेंड करना चाहिए। कभी भी वो थॉट आता है अपने आप को बोलो, ओ गॉड ही लव्स मी, आई नो ही लव्स मी, आई नो शी लव्स मी, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल बिटवीन अस, सब बढ़िया है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे पीछे भागने की। ही इज़ चेजिंग मी, वाई वुड आई, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों बोलूँ, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ ऑब्सेस्ड। तो अच्छी चीज़ें जो आपको इंस्टेंटली काम डाउन कर दे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओह फ़ोन क्यों नहीं करा, पक्का किसी के साथ होगा। ये जो आपका अजम्पशन है एक टाइम पे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप ऐसी बातें ना बोले, ऐसी बातें ना सोचें जो आप नहीं चाहते SP मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कि वो आपके रियलिटी में आए। तो प्लीज़ हर छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिगर मत होइए, बिकॉज ये आपके पास्ट अजम्पशन का रिफ्लेक्शन है, ये भी विथ पासिंग टाइम चला जाएगा। तो प्लीज़ वैलिडेशन मत मांगिएगा जब आप SP मैनिफेस्ट करते हो। नॉट जस्ट SP, कुछ भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो 3D से वैलिडेशन मांगना छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है, अपने आप सही हो जाएगा। बिकॉज 3D हमेशा चेंज होता है, 3D हर वक्त चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर थॉट, अकॉर्डिंग टू योर बिलीव, अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन। 3D हर टाइम चेंज होते रहता है, 3D कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर कुछ आपके फेवर में नहीं है तो वो चेंज हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर फोकस करना बंद करोगे, उसके ऊपर रिएक्ट करना बंद करोगे। बिकॉज रिएक्ट करने से आपका टाइम वेस्ट होता है। आप ट्रिगर ले लिया, रिएक्ट कर लिया, अब बैठ के उसी के बारे में सोच रहे हो, फुल फोकस दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये अगर काम करेगा, अगर आपका पॉजिटिवली अगर ये चीज़ काम करेगा तो ये चीज़ नेगेटिवली काम कर सकता है, क्योंकि आपका फोकस कहीं पर भी रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, जिसके बारे में आप सोचोगे, फील करोगे, वो चीज़ तो कन्वर्ट हो ही जाएगा रियलिटी में, राइट। भले आप माइंडलेसली करो, मजाक में करो, गुस्से में करो, बट अगर आप रिपीटेटिवली कुछ कर रहे हो वो तो होगा ही होगा। बिकॉज दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स, दिस इज़ हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स। तो अपना वर्ड्स और अपने स्टेटमेंट्स और अपना जो ये एक्शन है ये थोड़ा कंट्रोल में रखें और वॉच आउट करें। और वैसे भी जब आप सेल्फ कॉन्सेप्ट करते हो, ये इस तरीके का जो डेस्परेशन है, बार बार वैलिडेशन मांगना, ये कम हो जाता है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप के दिमाग में हट ही नहीं रहा वो सारी चीज़ें और आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट मोमेंट चाहिए होता है उस पर्सन से, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना चाहिए सेल्फ कॉन्सेप्ट। जितना ज़्यादा आप सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में ये जो सारी जो नेगेटिविटी है और वो जो डेस्परेट एनर्जी आप सेंड करते हो वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको आपसे जोड़ता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़, हम दिमाग में कॉन्वर्सेशन करते हैं उस पर्सन के साथ, स्पेसिफिकली जब हम प्यार में होते हैं, स्पेसिफिकली जब हम चाहते हैं कि उसके साथ कुछ सही हो जाए।
लाइक करते हैं टॉकिंग टर्म, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, जो भी हम चाहते हैं कि सही से हो जाए, जो हम चाहते हैं कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे या फिर उसके साथ कुछ रिलेशनशिप हो जाए, कुछ भी, उस टाइम पे हम दिमाग ही दिमाग में उस पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन में होते हैं। मेक श्योर वो कॉन्वर्सेशन फाइट वाले ना हो। मुझे पक्का पता था मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए था, उससे ना मुझे ये बोल देना चाहिए था, मैं क्यों ये नहीं बोल पाई उस कन्वर्सेशन में, ये छूट गया, ये पॉइंट मिस हो गया। तो वही कॉन्वर्सेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप दिमाग में अच्छे कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? आप विजुअलाइज कीजिए अच्छी चीज़ें। विजुअलाइजेशन अगर नहीं होता, जो कॉन्वर्सेशन हो भी रहा है, मेक श्योर वो कॉन्वर्सेशन फाइट वाले ना हो, क्योंकि आप वही कर रहे हो, वही उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, वो चीज़ ही होगा। जब भी कॉन्वर्सेशन होगा उसी तरह का कॉन्वर्सेशन होगा। एंड ये मैंने खुद ट्राई किया है अपने पे, और मैं लाइक एक फाइट हो गया तो मुझे लगता है कि अभी दोबारा आएगा तो ये यही बोलने वाला है, और वही होता था। और वो पर्सन कोई भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो, नॉर्मली कोई अगर दोस्त यार, भाई बंधु, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। तो दिमाग में जो हम 24/7 उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन रखते हैं, मेक श्योर वो कॉन्वर्सेशन टॉक्सिक फ्री हो, ठीक है, उसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो, वो आराम से प्यार भरी हो। फालतू चीज़ें दिमाग में उनके साथ बात नहीं करना, बिकॉज वो रिसीव करेंगे, और जब भी वो आपके बारे में सोचेंगे यही सोचेंगे, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सेम एनर्जी सेंड कर रहे हैं, टेलीपैथिकली हम कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो पे काम कर रही हूँ। बेसिकली वो एक मेडिटेशन टाइप होगा, जैसे आप नॉर्मली खाली जैसे सब्लिमिनल सुनते हैं वैसे भी सुन सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं पे बैठ के सुनना है। वो एक गॉडेस मेडिटेशन होगा, और मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे कि हाउ टू टैप इनटू योर गॉडेस एनर्जी, कैसे आप अनलाइन रहो, कैसे आप स्पिरिचुअली सही डायरेक्शन पे रहो, मतलब बेसिकली दैट गॉडेस एनर्जी जो आपके ऑरा से झलके। बिल्कुल इस तरीके का मेडिटेशन है अवेलेबल यूट्यूब पे, बट पता नहीं मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए खुद ही एक बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं, और आप सबके लिए ही वो बहुत अच्छा होगा। और उसी के ऊपर काम चल रहा है। मैं अफर्मेशंस रेडी कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह जो भी उसमें ऐड होगा वो थोड़ा सा मैं रेडी कर रही हूँ। इस वजह से जो इससे पहले वाला वीडियो था वो मैंने पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो भी आधा रिकॉर्ड है, और वो वीडियो भी पूरा नहीं हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी वही वाला मेडिटेशन ड्रॉप करूँ। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट और क्वेश्चन है देन प्लीज़ आस्क मी। अगर आपको 1-on-1 सेशन चाहिए, कोचिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, तो मैं अभी बोलने वाली थी, अगर मैं आपको पर्सनली ग्राइंड कर दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ डीएम कीजिए। और वो एक पेड सर्विस है, तो आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक टाइम हम फिक्स करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जो भी प्रोसेस होता है। और इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। टेक केयर, सी यू।